सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जब नाम जप आप करने लगते हो तो नाम जप पहले आपके अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है। नाम जप में जो साधक लगे हैं और उनका प्रश्न रहता है कि नाम जप करने से हमारे अंदर गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी बातें, मन अशांत रहता है, मन क्लेशित रहता है, तो वो हमारे पापों के कारण ही हमारा मन अशांत और क्लेशित होता है। जब तक पाप हैं तभी तक मन हमारा जलता है, तो वो अनंत जन्म के हमारे अशुभ संस्कार अंदर भरे हुए हैं। जैसे नाम जप आप करने लगते हो वैसे वो उभरने लगते हैं, आगे आने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कि साधक घबरा जाता है। सत्संग न मिलने के कारण यहाँ साधकों को पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है। तो साधक को नित्य प्रति सत्संग सुनते रहना चाहिए। जब साधक नाम जप करने लगता है तो उसके अंदर के गंदे संस्कार निकलने लगते हैं, दुर्वासनाएं, वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं सब निकलने लगती है। पहले वो हमारे पाप हैं, जो हमारे अंदर गंदगी है वही पाप है, और पापों के कारण ही हमें दुख मिलता है, अशांति मिलता है, क्लेश मिलता है, कष्ट मिलता है, वो पाप के कारण ही। तो पहले आप नाम जप करते करते 1 करोड़ नाम जप पर पहुंचोगे तो आपके अंदर के ये 2 संस्कार नष्ट कर देगा। आपके अंदर राजसी और तामसी ये दो गुण नष्ट हो जाते हैं 1 करोड़ जब नाम पहुंचेगा। वैसे आपके अंदर ये तामसिक और राजसिक गुण नष्ट हो जाते हैं, आपके अंदर सात्विक गुण उत्पन्न होने लगते हैं। तो आप नाम जप कर रहे हो तो नाम जप में लंबे समय तक नाम जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। यह नाम जप धीरे धीरे आपके अंदर के अशुभ संस्कारों को निकाल रहा है। घबराओ नहीं, नाम जप करते जाओ, करते जाओ। इसी से हमारे अशुभ संस्कार नष्ट हो रहे हैं। जैसे नष्ट होते हैं तो हमसे जो बड़े बड़े पाप करने में भी हम सोच नहीं पाते, बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। वो हमारा मन, जैसे हमारे ये पाप नष्ट होते हैं, नाम जप में रुचि आने लगती है, वैसे ही हमारा मन बड़े बड़े पापों को तो छोड़ो, छोटे छोटे पापों को करने में घबराने लगेगा। पहले हमारे पाप नष्ट होते हैं, फिर पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाती है। पहले हमसे पाप हो जाते थे, अभी भी पाप हो जाते हैं, पर हमें उतना ग्लानि महसूस नहीं होता है। ये हमारे पापों का कारण है। पाप हमारे अंदर हैं, जितना ज़्यादा जिसके अंदर जितना पाप है वो उतना ही उसे पाप करने में भी उसे ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर उतना ही वो मलिनता बैठा हुआ है। तो आप अगर नाम जप करने लगे हो तो आप देखोगे कि आपसे अगर पाप भी बनेगा तो आपका हृदय जलेगा, क्योंकि आपकी अब हृदय में नाम प्रवेश कर रहा है, नाम जप की शक्ति प्रवेश कर रही है। और नाम जप है त्रिगुणात्मयी, यानी इस संसार से परे है। ब्रह्म तत्व नाम भगवान का सर्वप्रिय नाम। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में भगवान स्वयं भगवान के नाम में विराजमान है। तो जो नाम जप करने लगा स्वयं परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दे रहा है, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ ये मलिनताएं नहीं होती है। तो नाम जब आप कर रहे हो तो आपका हृदय पवित्र हो रहा है। पवित्र हो, जैसे ये हृदय धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा वैसे आपके अंदर से पाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप जैसे नष्ट होंगे आपका हृदय आनंदित हो जाएगा,
आपका हृदय में एक असीम आनंद उत्पन्न होगा, असीम खुशी उत्पन्न होगी। वो साधक एकदम दिव्य हो जाता है। तो आप अगर जप कर रहे हो, आपके अंदर ये सब काम, क्रोध, तो धीरे धीरे इसको जप में ज़्यादा बढ़ाते जाओ और नाम जप ही, सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो। ये धीरे धीरे आपके अंदर के सब नष्ट कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास बना लो, तो ये धीरे धीरे देखोगे कि आपके अंदर के ये सब मलिनताएं दूर हो जाएगी। पर साधक प्रमाद आलस्य में पड़ कर नाम जप नहीं कर पाते। प्रमाद अवस्था बहुत, नाम जप में प्रमाद बहुत विघ्न है। दिन में जो साधक घंटों घंटों सोए रहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं। नाम जप के शक्ति जब आने लगती है तो साधक को खूब नाम जप करने का मन करने लगता है। उसे नींद, आलस, व्यवहारिक, संसारिक, ये सब प्रपंच उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो अभी आपका मन मलिन है, तो आपके अंदर ये सब गंदे विचार, गंदे लोगों का संग, गंदे खान पान हो सकता है। पर जैसे जैसे नाम जप में आपके अंदर की शक्ति उत्पन्न होगी, वैसे वैसे आपके अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। आपसे पाप होना ही बंद हो जाएंगे। पाप जो कर रहे हो, पाप कर आपसे हो जाते हैं, मलिनताएं आपसे हो जाती है। आपके गलत दृश्य, गलत बातें, गलत लोगों का संगत, गलत खान पान कर लेते हो, ये आपसे होना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपका मन राजसिक तामसिक से ऊपर उठ जाएगा। राजसिक का अर्थ होता है नाना प्रकार के खान पान, भोग विलास, मनोरंजन। तामसिक का अर्थ होता है सोना, प्रमाद अवस्था, काम अवस्था। ये तामसिक में उत्पन्न होता है। तो जैसे ये तामसिक और राजसिक, पहले तामसिक को नष्ट करता है, फिर साधक राजसिक में प्रवेश करता है। उसे संसार, मान सम्मान, प्रियता, धन, वैभव अच्छा लगने लगेगा। ये जब साधक के अंदर राजसिक प्रभाव उत्पन्न होता है तब होता है। फिर सात्विक प्रभाव, जब जो जिसके अंदर जितना जो प्रबल होता है, उसके अंदर वही तत्व ज़्यादा रहता है। तो सात्विक प्रभाव उत्पन्न होगा तो वो सत्संग, नाम जप दिन रात करने का मन करेगा। भगवान की लीला, भगवान की चर्चा सुनने का मन करेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में आनंद लेने लगता है, सत्संग में आनंद लेने लगता है, भक्तों का संगत करने लगता है। उसे ऐसे ऐसे स्थान अच्छे लगेंगे जहाँ संत रहते हैं, जहाँ भगवान का विग्रह है, मंदिर है, वो स्थान अच्छा लगेगा। तो ये नाम जप से जब आपके अंदर दिव्यता उत्पन्न होगी, पाप करने की वृत्ति नष्ट होगी, शुद्ध सात्विकता उत्पन्न होगी, तब जाके ये आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। तो इसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, धीरे धीरे ये सब नष्ट हो जाते हैं और आप दिव्यता का अनुभव, भगवान की लीला, भगवान का नाम सब अनुभव हो जाएगा इसी जीवन में। जय श्री राम।